साथियों नमस्कार। हम सफलता के एक एक सूत्र को समझते जा रहे हैं और उन सूत्रों के सहारे ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आज का जो सफलता का सूत्र है उसका नाम है धैर्य। किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। और कुछ काम तो इतने श्रम साध्य होते हैं कि उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है, और अगर हम उसमें धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर सफल नहीं हो सकते। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हथेली में सरसों नहीं पकती। बिल्कुल ठीक है। अगर किसान ये सोचने लगे कि मैंने तो आज ही बिजाई की है और मैं बहुत जल्दी इसकी फसल को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ, तो वह कामयाब नहीं हो सकता। उसे निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उस फसल को सींचना पड़ेगा और एक लंबे इंतजार के बाद उसे फसल का जो फल है वो प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से चाहे भले हम प्रतियोगी परीक्षा में लगे हो, चाहे भले ही कोई दूसरे कामों में लगे हो, हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ एक कहानी याद आ रही है कि एक किसान खेत में गया और उसने कुएं खोदने का मन बनाया। जब वो कुएं खोदने लगा तो खोदते खोदते 10-20 फीट बाद में उसे निराशा हो गई और उसने सोचा कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, और उसने धैर्य खो दिया और वो घर आ गया। अब कुछ दिन बाद वो फिर उसने मन में किया कि मैं दोबारा जाता हूँ और काम करता हूँ। उसने उस जगह को छोड़ करके और कोई दूसरी जगह पर जाकर के फिर कुआं खोदना शुरू किया। 30 फुट खोदने के बाद वो फिर निराश हो गया कि नहीं, यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा, और उसने धैर्य छोड़ दिया। इस तरह से उसने कम से कम अलग अलग दिनों में रुक रुक करके और कम से कम 5-6 कुओं की 20-20, 30-30 फुट खुदाई की, लेकिन पानी किसी में भी नहीं निकला और धैर्य छोड़ करके वो निराश होकर के बैठ गया। तभी वहाँ एक ज्ञानी पुरुष आए और उन्होंने आते उनसे पूछा भी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन उसके बाद किसी भी कुएं में पानी नहीं निकला। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या किसान की मेहनत में कोई कमी थी, तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किसान की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। तो फिर किस चीज़ की कमी थी? आप कहेंगे कि किसान में धैर्य की कमी थी। अगर किसान धैर्य के साथ उसी कुएं को खोदता रहता, भले उसमें कितने ही दिन लग जाए, तो वो निश्चित रूप से सफल होता। यही बात हमारी प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए, जो वो एक सब्जेक्ट को लेकर के, जो एक प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसी में वो आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। अगर वो एक परीक्षा में असफल होने के बाद धैर्य खो देंगे या ये सोचेंगे कि परीक्षा बहुत लंबे वक्त बाद आने वाली है, तो वे कामयाब नहीं हो सकते। साथियों, आपने थॉमस एडिसन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। बल्ब के आविष्कार में थॉमस एडिसन कितनी बार असफल हुए, आपको ध्यान होगा। 1000 बार असफल होने के बाद वो सफल हुए, और उन्होंने हर प्रयोग के बाद ये कहा कि एक प्रयास हो, और इस एक प्रयास के कारण ही थॉमस एडिसन जो है वो आगे बढ़ते रहे। महान लोग कभी भी धैर्य नहीं खोते हैं, और आप भी महान हैं, इसलिए धैर्य मत खोइए, आगे बढ़ते रहिए। धैर्य खोएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। और कुछ मित्र तो इतने अधीर होते हैं कि उन्हें क्षण भर की देर जो है वो बर्दाश्त नहीं है। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं और वे सोचते हैं कि मुझे इसका फल अभी अभी मिलना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति कामयाब हो नहीं सकते। वे हमेशा असफलता का रोना रोते हैं और उनके जीवन में बस भागम भाग मची रहती है। तो अगर हम काम करें तो सफलता तभी मिलेगी जब हम धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए धैर्य कभी नहीं खोना है, पूरी ताकत के साथ जुटे रहना है, और तब तक जुटे रहना है जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाए। धैर्य खोना ही नहीं है, विचलित होना ही नहीं है, क्योंकि जिस काम में आप लगे हुए हो उस काम में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो मेहनत करते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। शुक्रिया साथियों। कल हम जो है वो एक दूसरे मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।